बिहार का एक ऐसा लड़का जो रनिंग करने के लिए सड़कों पर निकलता है और देखते देखते पूरा बिहार जो है उन्हें बिहारी टार्जन के नाम से जानने लगता है। नाम है जिनका राजा यादव। और फिर से चर्चा के विषय में आए हुए हैं और जिसका कारण है कि बिहार से मुंबई जाना और बैटल ग्राउंड एक शो आता है शिखर धवन का, जिसमें पहुंचे थे और अभी 40 दिन बाद अपने गांव आए हैं और इनसे हमारे तो आपको बहुत बहुत बधाई हो राजा जी बैटल ग्राउंड के लिए। थैंक यू। क्या कहिएगा आप, बिहार के एक छोटे से जिला बेतिया जिला से निकल करके सपनों के शहर मुंबई में जाना, कितना डिफरेंट रहा मुंबई और बिहार में? यार डिफरेंट मेरे लिए बहुत डिफरेंट था, क्योंकि पहली बार मुंबई जाना और वो भी गांव का। ना ज़्यादा शहरों में रहा हूँ ना घुमा हूँ, वैसे लोगों से ना मिला था। वहाँ पे जाने के बाद मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि गांव के लोगों को जो है बोलने नहीं आता है, लेकिन आपका जो भाषा अक्सर बहुत सारे शो में देखा गया है कि जहां पर बिहारी लोग जाते हैं इनके भाषा सुनने वाले दीवाने बन जाते हैं। आपका भाषा को लेकर के कितना कुछ लोग एंजॉय करते थे आपके शो के ही लोग। हाँ, बहुत एंजॉय करते थे। मैं क्या है ना कि मतलब मैं कभी कभी क्या था, मैं अपने लय में भोजपुरी में बातें करने लगता था। शो में देखा भी जाता था। भोजपुरी बहुत लोग समझने वाले हैं, ऐसा नहीं है। हमको लगता है कि जो हमारे स्टेट का लैंग्वेज है सबसे अधिक जगह समझा जाता है, क्योंकि हिंदी और भोजपुरी दोनों एक लेवल का मतलब हाफ मिलाप है, तो लोगों को मतलब पसंद भी आता है। थोड़ा सा मीठा भी लैंग्वेज है। अच्छा, उस शो में आप एक गांव से थे, बाकी लोग जो थे लगभग मुंबई से थे, तो गांव के लड़कों में और शहर के लड़कों में इस 40 दिनों में आपने क्या अंतर पाया? देखिए भैया, मैं गांव के लड़कों में या शहरों के लड़कों में बहुत अंतर है भैया। देखिए, गांव के लड़के दिल से रहते हैं और शहर के लड़के सब दिमाग से रहते हैं। तो गांव के लड़के दिल वाले बंदे होते हैं, गांव शहर वाले सब दिमागी होते हैं। वो सब दिमाग से कुछ भी करते हैं, दिमाग से करते हैं। और वैसा होना भी चाहिए, क्योंकि अगर दिल से कोई काम कहता है तो आदमी फंस जाता है, और वो भी दिमाग से होता है तो कोई फंसता नहीं है। तो शहरी वाले ऐसे ही तेज़ होते हैं, लेकिन जहाँ बात आती है फाइनल की तो वहाँ पे देसी ही आगे निकल जाते हैं। चीज़ें वैसी हुई। मतलब स्टार्टअप पॉइंट में थोड़ा सा मुझे कठिनाइयाँ हुई थी, लेकिन खुद को मैं संभाल रखा वहाँ पे। बैटल ग्राउंड में कौन से गेम में थे जो आपको लगता था कि आपको टक्कर बराबर का दे सकते हैं? देखिए, वहाँ पे जितने थे सब टक्कर के थे, ऐसा कोई नहीं था कि लेकिन कोई एक होता है कि ये मेरे लायक है, अगर इससे मेरी फाइट हुई तो थोड़ा मज़ा आएगा फाइट में। देखिए, सब एक से एक थे। ऐसा कोई मतलब कोई भी बंदा ऐसा नहीं था कि जो हमारे टक्कर का नहीं था, क्योंकि हम लोग सब के सब चुनिंदे बंदे गए थे। सब कोई अपने अपने क्षेत्र का हीरो था। कोई दौड़ का हीरो था तो कोई वॉलीबॉल का, कोई कलस्थानी का, तो कोई डेड लिफ्ट का, कोई पावर लिफ्ट का। तो उसमें आंकना बहुत मतलब ये आंकना कोई सही मापदंड होता ही नहीं था कि मतलब वो कमज़ोर है। अगर हम उसको सोचते थे कि हाँ ये लड़का कमज़ोर है, तो नेक्स्ट डे ऐसा होता था कि गेम उसी के पक्ष में हो जाता था। तो उस गेम में वही जीतता था, हम लोग हार जाते थे। एक वीडियो आपका देखा गया था जिसमें रस्सी खींच रहे थे और एक साइड से आपके मतलब दोस्त भी थे जो उस गेम में थे और वो रस्सी टूट जाती है। कितना जोर लगा था उस रस्सी को तोड़ने में? देखिए, वो क्या है ना कि एक दूसरे को मतलब एक रस्सी में हम लोग मतलब रखा था और खींचना था। तो मतलब उसमें मैं शायद में जीता था उसमें। वही आप ही जीते थे। हाँ, तो मतलब उसमें खींचना था भाई। मतलब जान तो लगी थी। एक टाइम तो ऐसा लगा था कि मैं हार रहा हूँ, एकदम ऊपर चला गया था मैं। तो फिर एक बार जोर लगाया और खींच लिया मैं। तो मेरा यही मानना है भैया कि जो अधिक मेहनत किया रहेगा, जो ताकतवर होगा वो गेम जीत जाएगा, जो कमज़ोर होगा वो हार जाएगा। ताकत किस में होता है? गांव के माँ के हाथ का बनाया हुआ दाल रोटी या शहर के पाउडर खा के बनाया हुआ बॉडी? भैया, गांव के तो भाई बात ही अलग है। गांव के जो खाना है वो तो कहीं मिलेगा ही नहीं, सबसे बड़ी चीज़। क्योंकि मैं भी शहरों में ही रह के आ रहा हूँ 40 दिन। जो यहाँ के खाने में दम है भैया, वो फिर वहाँ मिलता ही नहीं भैया। जो टेस्ट है, जो स्वादिष्ट है, जो खाने से एक सुकून मिलता है, वो बाहर कितना भी खाना खा ले वो मिलता ही नहीं है, जो रस इस खाने में है। अच्छा, बैटल ग्राउंड से वापस आने के बाद क्या लगता है कि आपके जीवन में, आप जब बिहार से मुंबई पहुंचे थे, बहुत सारे लोग मुंबई हीरो बनने के लिए जाते हैं, लेकिन आप पहले ऐसे खिलाड़ी थे बिहार के जो हीरो बनने के बाद, स्टार बनने के बाद मुंबई पहुंचे थे। वहां पर जाने के बाद जो शो के लोग थे, क्या था उनके अंदर माहौल कि भाई राजा कैसा लड़का है? कुछ बात आपके बारे में करते थे? बहुत चारों ओर मेरी चर्चा चलता था वहाँ पे, शो के अंदर शो के बाहर भी भाई कि यहाँ पे आया एक बिहार का लड़का जिसकी मतलब काफ़ी लोकप्रियता है, लोग काफ़ी पसंद करते हैं। तो मतलब अच्छा लगता था भैया। अगर कोई हम लोग जाते हैं बिहार से, वहाँ पे मान सम्मान मिलता है तो अच्छा लगता है भैया। राजा नाम किसने दिया आपको? राजा नाम, क्योंकि राजा का मतलब
आपको भी पता है कि राजा किसे कहते हैं, और धीरे धीरे आप बिहार, मुझे लग रहा है पूरे भारत के राजा बनते जा रहे हैं। किसने दिया था ये नाम आपको? ये तो मम्मी पापा दिए है ना। क्या लगता है, मम्मी पापा ने अगर सोच के नाम राजा दिया था तो क्या उस मुकाम पर आप पहुंच रहे हैं? देखिए, मुकाम पे पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूं कि वैसा काम करूं कि मम्मी पापा को राजाओं की तरह रखूं। बस मेरा मकसद यही है कि जो मेरा नाम रखे हैं राजा, मैं बस उनको ये फील करा दूं कि हाँ वो राजा है अपने जीवन में। आज आप इस मुकाम पर हैं, इसके पीछे आपके पिताजी का कितना मेहनत है? ये पूरा मेहनत उन्हीं का है, पूरा मतलब श्रेय मेरे पिताजी का है। अगर पिताजी नहीं रहते तो फिर ये चीज़ संभव ही नहीं था। अच्छा, ज़्यादा करके आपको रनिंग के लिए जाना जाता है और पहलवानी के लिए जाना जाता है, लेकिन बैटल ग्राउंड जो शो था वो लगभग फाइट के लिए जाना जाता था। अब फिर ये दोनों काम करके फिर फाइट में पहुंच जाना और लगातार बने रहना उस शो में, कैसे हुआ ये सब? देखिए भैया, मेहनत किसी भी क्षेत्र का हो, काम तो आता ही है भैया। तो जो मेरा रनिंग का था, पहलवानी का था, कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट वहाँ पे भी मिल रहा था। तो उस गेम में टिकने के लिए मेरे मतलब बहुत आसान, मतलब मेरे लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था वहाँ पे, और बाहर से लोगों का भी सपोर्ट मिल रहा था। बैटल ग्राउंड से आने के बाद आपके हर चीज़ जो बॉडी के हैं सभी लगभग चेंज हो चुके हैं। हेयर स्टाइल से लेके आपकी सेविंग से लेकर के थोड़ी बॉडी भी मोटा हुआ है। इसको लेकर के क्या कहिएगा? हीरो बनने का सपना तो नहीं है मुंबई जाने के बाद राजा जी? देखिए भैया, मेरा सपना एक ही है कि मैं अपने यूथ को मोटिवेट करूँ, गलत डायरेक्शन में ना जाए। जो हमारा आज के जनरेशन है उनको जितना मैं मोटिवेट कर दूँ इस जीवन से। बहुत सारे लोग जो हैं आपको कहीं ना कहीं संजय दत्त से तुलना कर रहे हैं कि संजय दत्त जैसा जो हाइट है, हेयर स्टाइल है और यंग है, क्या कहिए? हो सकता है भैया, तुलना कर सकते होंगे, मेरे को नहीं पता भैया। नहीं, राजा यादव के एक ऐसे खिलाड़ी हैं जैसे संजय दत्त खलनायक फिल्म में बल्लू बलराम से लेकर के और साजन का वो अमन वाला किरदार निभाता है, वही बैटल ग्राउंड वाला किरदार आप निभा करके दिखाएं। देखिए, सही है, लोगों को जज करना जैसे जज करेंगे, जिस रूप में देखना चाहेंगे उसी रूप में ढल जाऊंगा मैं। अगर उन लोगों को लगता है कि भाई चलो उस टाइप का दिखता हूँ, ठीक है, संजय दत्त के रूप में आ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। शो के दौरान एक नेपाल की लड़की थी जिसको आपने प्रपोज भी किया था। हाँ। क्या मामला था उस? भैया कोई मामला नहीं था, ठीक ना। नहीं, लोगों का सवाल है, हमारा नहीं है। बहुत सारे लोग आपके वीडियो लगा के कह रहे हैं। देखिए, मैंने भी देखा उस वीडियो को। हम लोग क्या है ना कि घर में रह रहे थे, तो सबको एक मतलब चांस मिला, टास्क मिला कि भाई आपको किसको प्रपोज करना है, किसको आप ये रोज़ दोगे। फूल मतलब उसमें फूल रखा गया था, मेरे को भी उठा के किसी एक लड़की को देना था, मैंने भी एक लड़की को दे दिया भाई। उसी लड़की, नेपाली लड़की को ही क्यों? भैया और भी थे, और भी दे सकते थे, लेकिन वो मेरी टीम की थी, तो मैंने सोचा ले भाई तुझे दे देता हूँ। अच्छा, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि आप चंपारण की धरती पर आ गए हैं, क्या रहेगा फिर से राजा यादव का सड़कों पे उतरना, रनिंग करना? कब से चालू होगा? बहुत जल्दी भैया, एक आध सप्ताह में चालू हो जाएगा। शो के दौरान आपकी एक मतलब थोड़ा आपने भी गाली तो नहीं दिया था, लेकिन मारने के लिए आपने कुछ उठाया था। हाँ। ऐसी क्या बात हो गई कि राजा यादव एक शांत मतलब लड़का मुंबई में जा करके और इतना एग्रेसिव हो जा रहा है? देखिए भैया, उसका बहुत लंबा रीजन था। एक मेरा दोस्त था उसमें राठी, उसको मतलब क्या है ना कि फिजिकली वायलेंस हुआ, मतलब फिजिकली उसको टच किया गया, हेडबट किया गया। एक रीज़न वो था, और दूसरा का रीज़न उसी बंदे ने मेरे एक टीममेट को धक्का दे दिया। तो थोड़ा सा मैं भी उससे नाराज़ था, ठीक ना। तो मैंने सोचा भाई अभी कुछ ज़्यादा ही हद पार कर रहा है, थोड़ा सा इसको लाइन पर लाना पड़ेगा। तो मैंने भी उसको डराने के लिए, मारने के लिए मुकद्दर उठा लिया। बहुत सारे लोग ये भी बात कहते हैं कि एक बिहारी 100 पर भारी। क्या आने वाले समय में राजा यादव का सपना है ओलंपिक खेलना? क्या एक बिहारी पूरी दुनिया पे भारी गिर सकता है? या सपना तो वही है, एक बिहारी 100 पे भारी करने का। नहीं, पूरी दुनिया पे भारी। दुनिया पे तो भारी करूँगा भैया। देखिए, जिस दिन मतलब लगेगा कि हाँ मैं दुनिया पे भारी हूँ, उस दिन तो पता चल जाएगा सबको। मैं उसी में लगा हूँ और रातों दिन दुनिया पे भारी पड़ने के लिए काम कर रहा हूँ। आपका सपना है ओलंपिक देश के लिए खेलना? जी। कितना मेहनत आने के बाद आप करेंगे कि आने वाले समय में आप ओलंपिक के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं? देखिए भैया, बहुत मतलब ज़्यादा दूरी तो है नहीं, क्योंकि बहुत कुछ तय कर चुका हूँ, क्योंकि बहुत करीब है उसके। थोड़ा और मेहनत करना है, रात दिन एक करके उसको ही पूरा करूँगा। अभी हाल ही में मैं आया हूँ बैटल ग्राउंड से, 2-4 दिन रेस्ट करूँगा, उसके बाद फिर लग जाऊँगा मैं अपने सपने के पीछे। बिहार यूपी के लोगों ने लगातार आपको वोट किया, कितना वोट दूसरे की अपेक्षा आपको मिलता था? बहुत ज़्यादा भैया, मतलब वो तो आसपास भी नहीं रहते थे। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे कि मुंबई से आने के बाद एकदम जो गोरखपुर से आप आए, एकदम पूरा भौकाल था। 15-20 गाड़ियाँ, फॉर्च्यूनर से लेकर के इनोवा, थार, बहुत सारी गाड़ियों के बीच में आपका काफिला निकला था।
क्या कहिएगा उस काफिला को लेकर के? भैया जब गोरखपुर से उतरे ना तो मतलब रास्ते में जितने मतलब लोग मिलते गए वो साथ होते गए, घर तक छोड़ने आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद उनका, मतलब रास्ते में मिलते गए और आते गए साथ में, ये घर तक आ गए छोड़ने के लिए। आपकी मेहनत तो आपकी है, बाकी बिहार के लोगों का आपके साथ प्यार है। उन बिहार के लोगों को क्या कहिएगा जिन लोगों ने आपको इतना सपोर्ट किया? देखिए सबसे पहले उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक एथलीट हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ भैया, मैं करता हूँ। मेरा फिजिक बोलता है, मैं ज़बान से नहीं बोलता हूँ। तो मुझे सिर्फ बोलना नहीं आता है, ऐसा नहीं है कि मैं एहसास नहीं करता हूँ, बस मैं अपने मुंह से वो बोल नहीं सकता हूँ, बस मेरा काम है करना। और मुझे लगता है कि एक सच्चे एथलीट का पर्सनालिटी बोलती है, वर्कआउट बोलता है और उसका खेल बोलता है, ना कि ज़बान। चलिए, हमारे साथ बिहारी टार्जन राजा यादव जी हैं और अभी ये बैटल ग्राउंड से वापस अपने गांव पश्चिम चंपारण में आए हुए हैं। बाकी इनके साथ मेरा प्रयास कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।